स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विज्ञानपुर में। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू, जिसे क्या कहते हैं, ऊतक। तो ऊतक से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में अंत में देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि ब्लैंक्स पादप के सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है, यानी कौन सा ऊतक सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है। तो आपको बता दें कि पौधों में मुख्य रूप से दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक होता है विभज्योतक, एक क्या होता है, विभज्योतक, और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। दूसरा क्या होता है, अस्थायी ऊतक। अब अस्थायी ऊतक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सरल अस्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल अस्थायी ऊतक। तो सरल अस्थायी ऊतक फिर से तीन प्रकार के होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मृदुतक, उसके बाद स्थूल कण ऊतक और दृढ़ ऊतक। इंग्लिश में इसी को पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। जबकि जो जटिल ऊतक होता है वह दो प्रकार के होते हैं, और यही जोड़नों को क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम जिसे दारू और बास्ट कहते हैं, ये जटिल अस्थायी ऊतक के उदाहरण है। जबकि मृदुतक, दृढ़ ऊतक और स्थूल कण ऊतक, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों सरल अस्थायी ऊतक के उदाहरण हैं। तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दारू, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइलम। ये सरल अस्थायी ऊतक नहीं बल्कि जटिल अस्थायी ऊतक का उदाहरण है। अब एक चीज और आप समझ लें कि सरल अस्थायी ऊतक किसको कहते हैं। तो सरल अस्थायी ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से बनता है, अर्थात एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं, सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। जबकि जटिल अस्थायी ऊतक में क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर के जटिल अस्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले जो रेशेदार ऊतक हैं उसका क्या नाम है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है टेंडन, दूसरा है साइटोन, तीसरा है एक्सॉन और चौथा है लिगामेंट। तो ध्यान दें, यहाँ पर आपको बोला गया दो अस्थियों, अर्थात एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने वाले जो ऊतक है उसको लिगामेंट कहते हैं। और यह लिगामेंट जो है वह पीला तंतु में ऊतक में बनता है। किसमें बनता है, पीला तंतु में ऊतक। और एक और यह है टेंडन दिया हुआ, जिसे क्या कहते हैं, हिंदी में कंडरा कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कंडरा कहते हैं, और यह अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, बाकी ये जो दो ऑप्शन है एक्सॉन और साइटोन, यह तंत्रिका कोशिका का भाग है। ठीक है, ये किसका भाग है, तंत्रिका कोशिका का। ये जो इसका बड़ा वाला भाग है इसी को क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं, और ये जो लंबा प्रवर्ध निकला रहता है इसको क्या कहते हैं, एक्सॉन। इस प्रश्न में हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, लिगामेंट, जिसे स्नायु बंध कहते हैं। और यही हमारे शरीर में दो अस्थियों को, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट, अस्थि क्या है, ध्यान देंगे, अस्थि क्या है। तो जंतु ऊतक को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। एक होता है एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा होता है पेशी ऊतक और एक होता है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, अब इन चारों में से संयोजी ऊतक का किसको कहते हैं, जो शरीर के एक भाग को, एक अंग को एक ऊतक से दूसरे ऊतकों, दूसरे अंगों से जोड़ने का कार्य करता है। वैसे ऊतकों को संयोजी ऊतक कहते हैं। और ये संयोजी ऊतक मुख्य रूप से फिर से तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा तरल संयोजी ऊतक और तीसरा कंकाल ऊतक। और उसी कंकाल ऊतक कोई भी एक प्रकार है अस्थि। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार क्या हो जाता है, उपास्थि। तो हमारा प्रश्न है अस्थि क्या है, अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक के अधिक मात्रा में एकत्र हो जाने से शरीर मोटा हो जाता है। तो हमारे शरीर में एक ऊतक होता है जिसको एडिपोज ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एडिपोज ऊतक। और इसी ही वसामय ऊतक या वसा संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, और इसके अधिक मात्रा में जमा हो जाने से ही शरीर का आकार मोटा हो जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एडिपोज ऊतक, जिसे क्या कहते हैं, वसा संयोजी ऊतक कहते हैं। इसके ज्यादा जमा होने से शरीर भारी हो जाता है और मोटा हो जाता है। नेक्स्ट, पादप के दारू अर्थात जाइलम ऊतक के प्रकार नहीं है। ठीक है, जाइलम जो है वह चार अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बनता है। उसमें से कौन सा नहीं, ये आपको पूछा गया।
तो पहला दिया हुआ है वाहिका, वाहिकाएं, दारुतंतु और चालनी नलिका। इसमें से ध्यान देंगे ये जो चालनी नलिका है ये जाइलम का नहीं बल्कि ये फ्लोएम का भाग है। ठीक है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? चालनी नलिका। नेक्स्ट, तंत्रिका ऊतक की इकाई। तंत्रिका ऊतक जो है उसकी क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और तंत्रिका कोशिका को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक रक्त कोशिका है? इनमें से कौन एक रक्त कोशिका है? एरिथ्रोसाइट ये भी रक्त कोशिका है, थ्रोम्बोसाइट और लिम्फोसाइट ये तीनों जो है वह हमारे शरीर के एक प्रकार से रक्त कोशिका का ही है। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट, हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में जो गति को नियंत्रित करने वाली जो कोशिका है, मांसपेशी है, वह रेखित मांसपेशी। कौन सा है? रेखित मांसपेशी। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका और वह कौन सा है? तंत्रिका कोशिका, जिसका आकार 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, मुख्य में कौन विभज्योतक नहीं है? तो पादप ऊतक का जो पहला प्रकार है विभज्योतक, वह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, वह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इसमें से पहला होता है शीर्षस्थ ऊतक, दूसरा होता है पार्श्व ऊतक, तीसरा होता है अंतर्वेशी ऊतक। ये तीनों जो हैं वह विभज्योतक के ही प्रकार हैं। ठीक है, परंतु स्थूल कौन ऊतक जो है यह किसका प्रकार है? एक प्रकार से सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार है। ठीक है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सरल अस्थायी ऊतक। नेक्स्ट, जिस मृतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जिस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो पेरेन्काइमा को ही क्या कहते हैं? मृदुतक कहते हैं। और कुछ पौधों के पेरेन्काइमा में जो होता है वह क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी जिस पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, उसी को क्लोरेन्काइमा कहते हैं या इसी को क्या कहा जाता है? हरित ऊतक कहते हैं। ठीक है, यानी पौधे के पेरेन्काइमा के जिस भाग में क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा या फिर हरित ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट, कॉर्क कोशिका। ठीक है, कॉर्क सेल जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो कॉर्क सेल में सुबेरिन नामक एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है और इसी के कारण छाल जो है कॉर्क कोशिका है वह पेड़ पौधों के आंतरिक भागों को रक्षा करता है, जल और वायु रुद्ध बनाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है पौधों की लंबाई किस ऊतक के द्वारा बढ़ती है? तो पौधों की लंबाई शीर्षस्थ विभज्योतक के कारण बढ़ती है। याद रखना, विभज्योतक का यह पहला प्रकार है और यह शीर्षस्थ विभज्योतक जो है वह पेड़ पौधों के तना और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है। तना और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है और इसी कारण पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। यदि हम किसी, जैसे मान लीजिए पौधा है और यहाँ पर ये शीर्षस्थ ऊतक है, इसको बीच से ही यहाँ पर काट दिया जाए तो अब क्या होगा? इसके लंबाई का बढ़ना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा और यहाँ से ये पार्श्व शाखाएं निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि का जो महत्वपूर्ण कारक है वह कौन है? शीर्षस्थ विभज्योतक। नेक्स्ट, मृदुतक एक प्रकार का क्या है? तो मृदुतक एक प्रकार का सरल ऊतक है, सरल अस्थायी ऊतक है। जीवित कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? तो ध्यान रखेंगे सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार का, एक होता है मृदुतक, दूसरा स्थूलकोण ऊतक और तीसरा दृढ़ ऊतक। और इन तीनों में से केवल दृढ़ ऊतक जो होता है उसकी कोशिकाएं मृत होती है, कठोर होती है, जबकि मृदुतक और स्थूलकोण ऊतक जो है उनमें जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मृदुतक तथा स्थूलकोण ऊतक। नेक्स्ट, विभाजन की क्षमता होती है। विभाजन की क्षमता विभज्योतक कोशिकाओं में ही होती है। यही कोशिकाएं धीरे धीरे विभाजित होने की क्षमता जब खो देती है तब यही बदल जाती है किसमें? अस्थायी ऊतक में। नेक्स्ट, किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? ठीक है, तो किस कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? तो यह कौन सा हो जाएगा? दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा जिसे कहते हैं। इसका कोशिका भित्ति में क्या होता है? लिग्निन नामक एक पदार्थ होता है, इसके कारण इसका भित्ति कठोर और मोटा हो जाता है। नेक्स्ट, गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो गैसों का विनिमय जो होता है वह रंध्र द्वारा, किसके द्वारा? रंध्र द्वारा, जिसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट, कॉर्क कैम्बियम का उदाहरण है। जो कैम्बियम है, ठीक है, यह पार्श्व विभज्योतक का उदाहरण है। महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे, पार्श्व विभज्योतक जो पेड़ पौधों के तना के चारों ओर पार्श्व भाग में पाया जाता है
और यह उसकी मोटाई को बढ़ाता है। ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है? पार्श्व विभज्योतक, उसी को क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं। इनमें से किस पौधों में एरेनकाइमा पाया जाता है? तो ध्यान देंगे, एरेनकाइमा का एक और प्रकार है कि कुछ जलीय पौधे ऐसे होते हैं जिसका जो तना होता है वह प्रठोष में रह करके खोखला रहता है, तो उसमें अंतरकोशिकीय स्थान रहता है। क्या रहता है? अंतरकोशिकीय स्थान, अर्थात खाली स्थान रहता है, और उस खाली स्थान में क्या भरा हुआ रहता है? हवा, और इसीलिए उसको क्या कहते हैं? एरेनकाइमा कहते हैं। यह मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? जलीय पौधे में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जल में प्लवन करने वाले, जल में तैरने वाले जो पौधे रहते हैं उसमें क्या पाया जाता है? एरेनकाइमा, जिसको क्या कहते हैं? वायु उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वायु उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक सरल यांत्रिक उत्तक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है? ठीक है, जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है। अब ध्यान देंगे, एक सरल यांत्रिक उत्तक है। सरल उत्तक कौन सा है जिसमें लिग्निन नहीं मिलता है? सबसे सरल कौन सा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पेरेनकाइमा, होलेनकाइमा, अस्कलेनकाइमा या फिर फ्लोरेनकाइमा। हमारा उत्तर हो जाएगा होलेनकाइमा। और इसी के कारण पेड़ पौधों का तना में लचीलापन आता है, बिना टूटे यह मुड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें लिग्निन नहीं पाया था, तो वह क्या हो जाएगा? होलेनकाइमा। नेक्स्ट, पादप का जटिल अस्थायी उत्तक है दारू और बाष्प, जिसे जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ये दोनों क्या है? पेड़ पौधों का एक जटिल अस्थायी उत्तक का ही प्रकार है। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ किसमें जमा रहता है? तो ये कॉर्क कोशिका में जमा रहता है। जटिल उत्तक बना रहता है किसका? मृदुतक का नहीं, स्थूलकोण उत्तक ये भी नहीं, भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, जबकि समान कार्य करने वाली एक ही प्रकार के कोशिकाओं। तो जटिल उत्तक जो होते हैं वह भिन्न भिन्न कार्य करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का ही बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज एवं पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जाइलम। चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है, तो चालनी नलिका द्वारा क्या बनता है? फ्लोएम नामक अस्थायी उत्तक बनता है। इसके अतिरिक्त इसमें सह कोशिकाएं होती है, फ्लोएम तंतु होता है, फ्लोएम मृदुतक भी रहता है। सह कोशिकाएं किसमें होता है? ये भी फ्लोएम में होता है, इसे साथी कोशिका भी कहते हैं। शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को स्थिर करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? एपिथेलियम या उपकला कहते हैं। लिगामेंट का निर्माण करता है कौन? तो पिल्ला तंतु में उत्तक, और इसका काम क्या है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, एक अस्थि को दूसरे अस्थियों से जोड़ना। नेक्स्ट, अरेखित पेशी है, तो अरेखित पेशी कैसा होता है? अनैच्छिक होता है। मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है, तो यह कौन सा हो जाएगा? टेंडन। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का काम किसका है? टेंडन का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा उपस्थित जल का प्रतिशत होता है, तो संपूर्ण रक्त का 55%, 55% जो होता है वह प्लाज्मा होता है, और इस 55% प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है। आपको प्रश्न क्या पूछा गया है? प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 90%। रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, तो रक्त का थक्का बनने में थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको रक्त पट्टिकाओं ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, वो मदद करते हैं। नेक्स्ट, उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिसमें पाई जाती है असमान उत्पत्ति रचना कार्य नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? समान उत्पत्ति रचना एवं क्रिया। तो उत्तक ऐसे कोशिकाओं का समूह है जिसका कार्य एक समान है, रचना एक समान है और उत्पत्ति भी एक समान है। नेक्स्ट, विभज्योतक ऐसा उत्तक है जिसमें विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है। दूसरा, कोशिका भित्ति पतली और अंतर कोशिका स्थान युक्त रिक्त का अभाव होता है, कोशिकीय द्रव सघन और बड़े केंद्र से होता है, उपयुक्त सभी गुण पाए जाते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात विभज्योतक में ये सभी गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन के निष्कासन के बाद शेष बचे हुए प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो सीरम कहते हैं। ठीक है, जब ब्लड से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकल जाता है तो शेष बचा हुआ जो प्लाज्मा होता है उसको क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। नेक्स्ट, फ्लोएम का कार्य क्या है? तो फ्लोएम जो है वह आहार का चालन करता है, आहार का स्थानांतरण करता है। सल्कीय सल्काव एपिथेलियम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है सुरक्षा प्रदान करना, सभी आंतरिक भागों का सुरक्षा प्रदान करना। पश्चमाभी या पश्चिमल एपिथेलियम पाए जाते हैं, तो यह किसमें पाया जाता है? पश्चमाभी या पश्चिमल एपिथेलियम जो है वह ट्रैकिया अर्थात श्वास नली में पाया जाता है। और अंत है
योजी ऊतक है, जो संयोजी ऊतक है उसका क्या कार्य है? शरीर की सुरक्षा, वसा का संचरण, पदार्थों का परिवहन, इनमें से सभी। तो संयोजी ऊतक का जो कार्य है ये सभी ऑप्शन होगा, क्योंकि इससे शरीर का सुरक्षा भी करता है, वसा का भी संचय करता है, पदार्थ का भी परिवहन करता है। इस प्रकार से इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इनमें से सभी। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में कुल 40, ठीक है, इस वीडियो में कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, किसी भी प्रकार की परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें।